can, could, may, might, must, will, shall, should. These are all modal auxiliary verbs. Modal auxiliary verbs help us express ability, permission, advice, duty and possibility. So जब हम modal auxiliary verbs यूज़ करते हैं तो उनका एक स्पेशल पर्पस होता है जो हमें हेल्प करता है एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, ड्यूटी एक्सप्रेस करने में. सबसे पहले देखते हैं कैन, कुड. कैन, कुड मॉडल वर्ब्स हैं. कैन इज़ यूज टू शो एबिलिटी एंड परमिशन. एग्जाम्पल, आई कैन स्विम. एबिलिटी हो गई. कैन आई कम इन, ये हम परमिशन ले रहे हैं, तो परमिशन और एबिलिटी के लिए हम यूज़ करेंगे कैन. कुड शोज पास्ट एबिलिटी एंड पोलाइट रिक्वेस्ट. तो पास्ट की कोई एबिलिटी है, जैसे बचपन में कुछ करते थे हम, तो पास्ट एबिलिटी के लिए कुड यूज़ करेंगे और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, शी कुड रीड एट द एज ऑफ 5. तो जब वो 5 साल की थी वो पढ़ सकती थी. शी कुड रीड एट द एज ऑफ 5. कुड यू हेल्प मी प्लीज, पोलाइट रिक्वेस्ट. May or might. May, might are used for permission and possibility. May is used when we are more sure. तो possibility के लिए may भी यूज़ होता है, might भी यूज़ होता है, लेकिन जब ज़्यादा श्योर हैं तो हम may को यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, may I use your pen. परमिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हम may. It may rain today. पॉसिबिलिटी, अगर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तो हम मे यूज़ करते हैं, और फॉर्मल परमिशन के लिए मे यूज़ कर रहे हैं. मे आई यूज़ योर पेन. माइट शोज़ अ वीक और लेस श्योर पॉसिबिलिटी, यानी कि बहुत कम संभावना है, तब हम माइट यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल, ही माइट बी लेट. तो थोड़ी संभावना है कि वो लेट हो सकता है. Must, should, ought to. Must is used to show strong obligation or necessity. For example, we must follow the rules. जब हमें किसी चीज़ को सख्ती से पालन करना है, we must follow the rules. Should is used to give advice. Should हम यूज़ करते हैं किसी को कोई सलाह देनी है, तो should यूज़ करेंगे. You should study daily. Ought to is used for moral duty or advice. For example, we ought to help the poor. तो ये हमारी क्या है, moral duty है, हमारा कर्तव्य है, तो हम यूज़ करेंगे ought to कर्तव्य के लिए. We ought to help the poor. Will, would, shall. Will is used for future actions and promises. तो सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए तो हम विल यूज़ करते हैं. जब हम टेंस पढ़ते हैं तो हमने देखा है कि सिंपल फ्यूचर टेंस में विल यूज़ करते हैं. आई विल कॉल यू टुमारो, प्रॉमिस. किसी को हम प्रॉमिस करते हैं तो विल यूज़ कर देते हैं. वुड इज़ यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट एंड पास्ट हैबिट्स. फॉर एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज़ सिट डाउन. तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड यूज़ कर रहे हैं. शैल इज़ यूज टू मेक सजेशंस और offers. For example, shall we start the class? Next है need or dare. Need is used to show necessity, mainly in negative और question form इसको हम use करते हैं. You need not worry. तो need is used to show necessity. Dare is used to show courage and is rarely used. किसी का करेज चेक करने के लिए, या किसी को हम चैलेंज करते हैं, किसी को किसी चीज़ के लिए सख्ती से मना करते हैं, या किसी को बोलते हैं कि हिम्मत नहीं है. He dare not speak loudly, कि उसकी. तो अभी हमको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है जो याद रखना है. मॉडल वर्ब्स को जब भी हम यूज़ करते हैं तो उनके साथ हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं. वी कैन से ही कैन गो, नॉट ही कैन गोज. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ नाइस डे. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.